प्रगटायो सदपंथ मुक्ति प्रदाता सतगुरु धन्य पारखी संत। एक ही बार में आप लोग जयकारा लगा देंगे, दोबारा बोलना ना पड़े। आप सभी जानते हैं कि और चीज में कंजूसी कर लेना, पर जयकारा में कंजूसी नहीं करना। सेब संतरा मौसम्बी का रस निकलता उसे कहते जूस, और जो इस सत्संग में जयकारा लगाए उसे कहते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की साहिब बंदगी। वर्तमान आचार्य परम पूज्य गुरुदेव जी, हमारे कुशल मंच संचालक परम पूज्य श्री बन्ना साहेब जी, रीवा कबीर आश्रम से पधारे परम श्रद्धेय श्री सनाथ साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, उपस्थित साध्वी बहनें, भक्त प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्रोत माता एवं बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें ये अवसर मिला हुआ है मनुष्य जन्म का, सत्संग सुनने का और सत्संग सुनाने का, दोनों बातें हैं। आज सदगुरु कबीर साहब आज ही के दिन जो हमारा सदग्रंथ कबीर विरचित बीजक, उसके अर्थ को समझने के लिए सदगुरु श्री पूरण साहेब जी उसका टीका किए। नहीं तो बात समझ में नहीं आती। किसी भी कवि की वाणी समझना सरल नहीं होता। रूपक, अलंकार आदि में कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब की भाषा एकदम सरल है, खड़ी भाषा है, सहज है, कोई लाग लपेट नहीं है उसमें, और वो सबको संबोधित करते, पंडितों को, ज्ञानी को, विवेकियों को, ब्राह्मणों को, साधारण सभा को, इनको संबोधित करते हैं। ध्यान देना, सदगुरु कबीर साहब का बीजक सभी संत महात्मा ने बताए हैं। जैसे हम स्कूल में नाम लिखा लें बच्चों का, और बच्चे के पास में कोई किताब ना हो, तो कलम ना हो, किताब ना हो, और पढ़ाने वाला अध्यापक ना हो, और बच्चा डेली स्कूल जाए ना, तो बताइए एक आध का क्लास पास होगा? नहीं होगा। हमने कितने साल हो गए कंठी दीक्षा लिए हैं, पता है, जीवन बीत गया, पर अभी तक हमारे पास सदग्रंथ नहीं है। हाँ, देवी देवता रखे होंगे घर में, काफी देवी देवता रखे होंगे, उनसे तो कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ कबीर साहब की फोटो से भी ज्ञान मिलने वाला नहीं, ये महात्माओं की फोटो से भी ज्ञान मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है हम सदग्रंथ खरीदें, उनका अध्ययन करें। नाम लिखाते ही संध्या पाठ और भी ग्रंथ हैं, उनको खरीदें, अपने पास रखें। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक, जिसमें 11 प्रकरण, 11 अध्याय, आप उसमें देखेंगे रमैनी से लेकर साखी तक। उसमें जब देखेंगे तो व्यवहारिक और परमार्थिक, सिद्धांतिक बातें सब मिलेगी। आइए चर्चा करते हैं एक रमैनी के एक पंक्ति पर। सदगुरु कबीर साहब संबोधित करते हैं किसको? पंडितों को। पंडितों को मतलब जो नामधारी, पत्राधारी पंडित। पंडित कोई जात नहीं होती। एक चीज और ध्यान देना, लोग वाक समझ लेते पंडित मतलब एक जात, जात नहीं है। जात सबकी समान होती है। जात कहते जन्मने को, जिसकी एक समान पैदाइश हो उसको एक समान की जात माने। मानव की एक समान पैदाइश है तो एक समान जात है, एक ही जात हुई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित भूले पढ़ी गुनी वेदा, आप अपन को जाने ना भेदा। पढ़ते हैं आप लोग जरूर, बात है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडितों, आप अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते हो, वेद शास्त्र पुराण आदि चीजें पढ़ते हो,
पर अपने आप का भेद, अपने आप का रहस्य को नहीं जानते। ये सबसे बड़ी क्या है? भूल है। वैसे भूल 3 प्रकार की होती है, ध्यान देना। कितने प्रकार की होती है? हाँ, सबसे पहली भूल क्या है? जो सैद्धांतिक भूल है, वो है अपने स्वरूप की भूल। हम अपने आप को नहीं जानते कि मैं कौन हूं। ये सबसे बड़ी भूल है। और इसको नहीं जानने के कारण हम अपना कर्ता, अपना देवता, अपना ईश्वर कहीं अपने से अलग मान लेते हैं। वो हमारा कल्याणकर्ता बन जाता है। ये सबसे बड़ी भूल है। इसके लिए हम पूजा पाठ करते हैं, उससे हम सफलता पाना चाहते हैं। और आजकल तो सस्ते सस्ते नुस्खे, सस्ती सस्ती दुकानें बहुत चल चुकी है। आप देखते हो जहां लाखों की भीड़ लगती है, वहां लोग जाते क्यों? कि वहां सस्ते नुस्खे हैं। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होगा। क्या हल? कितने जीवन भर करते रहे छल, और 1 लोटा डाल दो जल, हो जाएगा समस्या का हल? नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब कहते भूल कराने वाला, भुलाने वाला कौन है? ये तथाकथित पत्राधारी पंडित जिन्हें हम कहते हैं, उनने हमको भुला दिया। उनने जो हमने आपने बनाया 8 हाथ 4 हाथ के देवी और देवता, उन पे भुला दिया कि ये तुम्हारे कल्याण करता है। ये नहीं बताया कि ये 2 हाथ की देवी और ये 2 हाथ के देवता ही कल्याण करता है। ये जगदम्बा है 2 हाथ की, 8 हाथ की जगदम्बा नहीं है। जगदम्बा का अर्थ क्या होता है? जगत धन अम्मा, यानी संसार की माँ। कौन है? ये 2 हाथ की है ना, और ये 2 हाथ के जगत पिता। पर इसको तो भुला दिया, 8 हाथ 4 हाथ की जगजननी बना दिया और ये जगत के पिता बना दिया। इसमें भुला दिया हमको। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पंडित भूले। ये बहुत बड़ी भूल है। खुद तो पहले भूला है। पिछली रमेनी में भी कहा ना, अगुआ भूला वनखंड बन जा। फिर ये बानी, ईश्वर, देवी, देवता, खुदा, गॉड, अल्लाह, परमात्मा, ये कई चीजें एक नाम धरा दिया। ये नाम धराने वाला कौन है? आप स्वयं ही नाम धराने वाले हो, और उस नाम में उलझने वाले भी आप स्वयं हो। सदगुरु कबीर साहब इसी को कहते हैं। ये भूल है। और भुलाते कैसे हैं? जो आपने बनाए, कृत्रिम, बनावटी, उस पे उलझ गए हैं। उसको बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उससे भोग और मोक्ष मांगते हैं। और इनसे नहीं करते। ये 2 हाथ के जिनने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इनसे निवेदन नहीं करते। इनसे तो लड़ाई करते हैं, लड़ाई करके लिवाते हैं। मोबाइल चाहिए, स्कूटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इनसे लड़ाई करते हैं। यदि सब कुछ वो देने वाला तो उसके सामने जाके प्रार्थना करो, एक गाड़ी लिवा दे, एक मोबाइल खरीदवा दे। पर उसके सामने प्रार्थना नहीं करते। नकली के सामने प्रार्थना काय के लिए करते हैं? कल्याण के लिए। और इसके सामने कभी नहीं कहते हे माता, हे पिताजी, कभी नहीं कहते। प्रेम से कभी नहीं बोलते। सदगुरु कबीर साहब इसी को कहते। बहुत बड़ी भूल। कैसी भूल है? ध्यान देना, एक उदाहरण से समझेंगे। आप सभी जानते सत्यनारायण की कथा होती, लीलावती, कलावती, जीवन भर वही करते रहते हैं। उसकी कथा होती, कथा एक जगह हो रही थी, कथा हो रही थी, बहुत से लोग आए मेहमान कथा सुनने के लिए। रात दिन तो सुने हैं। एक पारखी भी उसमें पहुंच गया। पंडित जी सुना रहे थे, ये भगवान, और भगवान है तो जान है। क्या कह रहा था? भगवान है तो जान है, भगवान है तो जहान है, भगवान है तो सामान है, भगवान है तो दुकान है। ये कथा कह रहे थे। एक पारखी हमारे जो संतलाल बैठे हैं, छिंदवाड़ा जिला से आए, ऐसा खड़ा हो गया, पूछने लगा। पूछा, पंडित जी भगवान है तो जान है, भगवान है तो जहान है। मैं कहता हूं कि जान है तो भगवान है। अरे जान है तो भगवान कितने के मिलते हैं आपको मालूम है ना? 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, सोना चांदी के ले लो, लाख रुपया क्या जाएंगे और क्या। उसने कहा कि ये तो नास्तिक है। कबीर पंथियों को नास्तिक कहा जाता है। ये नास्तिक लोग ही नास्तिक कहते हैं, बदमाश लोग ही कबीर पंथी को नास्तिक कहते हैं। ये बदमाशी इनकी। जो मनुष्य को सही दिशा से भटकाने वाले ये बदमाश है। इनको नहीं बताते कि तुम ईश्वर के ईश्वर हो, तुम परमात्मा के परमात्मा हो।
इसको नहीं बताते। कथा सुना रहे थे, उसने कहा कि पंडित जी जान है तो जहान है। कहा कि 90% तो वही 99% है। यहाँ सत्संग सुनेंगे, घर जाके वही गुड्डी गुड्डा का खेल खेलेंगे। एक छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको देखते वो खेल खेलते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े धार्मिक खेल खेलते हैं, 8-10 दिन तक खेलते हैं और ले जाके नदी में डाल आते हैं, क्योंकि सब जानते हैं खेल खेलना है। ये खेलना कब तक बंद होगा आप लोगों का? बहुत मुश्किल, ये खेलना बंद नहीं होगा। हुआ ये कि कहा कि इसको कान पकड़ के बाहर निकालो। पारखी तो पारखी, भगत हो संत हो, एक एक बात को परखते जीवन में। वो चला गया, निकल गया और डाकू का बेस बना लिया। रास्ते में जिधर से पंडित जी निकलेंगे अपने भगवान को लेके, सामान को लेके, पूरी दुकान को लेके, रास्ते पे चला गया, जंगल में डाकू का बेस बना के खड़ा हो गया। पंडित जी ने अपनी कथा किया और जो भी सामान दान दक्षिणा मिला समेट के ले जा रहे थे। सामने आ गया, लट लेके खड़ा हो गया। पंडित जी देखे कौन है? कहा डाकू हूं मैं। कौन हूं? बोले मैं तो बस तुझे लूटूंगा। अब पंडित जी घबरा गए। पंडित जी ने कहा क्या लूटोगे? मेरे पास भगवान है, थोड़ा सा सामान मिला दान दक्षिणा में, यही तो लूटोगे? बोले तीसरी चीज और तेरे पास है, वो तुझे नहीं मालूम है। जो असली चीज है वो तुझे नहीं मालूम। पंडित जी ने कहा क्या है? बोले वो असली चीज मैं तुझे बाद में बताऊंगा, मैं अभी तेरा सामान लूटूंगा पूरा। अब तीसरी चीज वो है और 2 चीज तेरे सामान और भगवान है। अब 3 चीज में तू बता कौन सी चीज रखना चाहता है? उनने कहा तीसरी चीज कौन सी है? वो है बोले तेरी जान। अब पंडित जी की अकल ठिकाने आ गई। उसने कहा तीसरी चीज है तेरी जान, जिसको जीव कहते हैं, जिसको चेतन कहते हैं, वो है तेरी जान। पंडित जी ने सोचा कि जान सामान दे दूं चल जाएगा, भगवान भी दे दूं तो दूसरे खरीद लूंगा, पर जान गई तो। पंडित जी ने कहा भैया तू तो सामान ले ले, ये लंगड़े भगवान बैठे रहते, ये भी ले ले, दूसरे खरीद लूंगा, मारे मेरी जान छोड़ दे। उसने अपना मेकअप निकाला। कहा पंडित जी अभी तो कह रहे थे कि भगवान है तो जान है, भगवान है तो जहान है, भगवान है तो दुकान है, सामान है, मकान है, भूल गए? उसने फेंका। कहा अब क्या कहोगे? मैं तो तेरी जान लूंगा, तू सब रख ले तेरी। पंडित जी कहा भैया मेरी जान बचने दे, तू सामान भगवान सब ले ले। तब उसने कहा कि अब क्या कहोगे पंडित जी? भगवान है तो जान है, भगवान है तो जहान है। बोले अब नहीं कहूंगा, अब तो कहूंगा जान है तो भगवान है, जान है तो जहान है, जान है तो सामान है, जान है तो दुकान है। पर हम इस जान को, इस चेतन को, इस जीव को, इस आत्मा को, इसको भूल जाते हैं और किसको याद करते हैं? इसके पर्यायवाची कई होते हैं, कई प्रकार से इसको मानते हैं, लेकिन वस्तु उसी के लिए कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा और जीवबान तलवार। ये जीव रूपी तलवार से ये आत्मा की हत्या करते हो, ये जीव की हत्या करते हो, तन से और मन से वचन से इस जीव को दुखाता, ये हत्या ही है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पंडित भूले बड़ी गुनी वेदा। ये भ्रम किसको होता है? ये भ्रम पशु पक्षी को, कीड़े मकोड़े को नहीं होता। ये जानने वाला, ये सबसे चतुर, ये सबसे होशियार, इसको भ्रम होता है। कुत्ते बिल्ली को भ्रम देखता कभी? भगवान जी वहां पड़े बाहर, कई प्रकार के भगवान, एक पत्थर में रंग डाल दिए भगवान बन गए, जिस पत्थर को उठा लिए उसको भगवान बना दिया। वहां जाके देख लीजिए वो क्या करते हैं, कुत्ता बिल्ली उस पर बैठ जाते, उस पर टट्टी पेशाब भी करते हैं। भगवान उनको भ्रम है, वो जानते कि भगवान नहीं है। और आप सोए रहेंगे, आप बैठे रहेंगे, आप ओढ़ के भी सोए, कुत्ता आपके पास आएगा? नहीं आएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते पंडित भूले पड़ी गुण वेदा, आप अपन को जाने न भेदा। ये सबसे बड़ी स्वरूप की भूल, अपने आप की भूल, ये कब मिटेगी? जीवन बीत गया, सुनाते सुनाते, कहने वाले में कोई कसर नहीं, पर सुनने वाले में बिल्कुल
हर एक भूल नहीं मिटती, बीड़ी पीना नहीं मिटता, गांजा पीना नहीं मिटता, जर्दा रगड़ना नहीं मिटता। बड़े चालाक आदमी होते, क्योंकि देवी और देवता के नाम से बचना चाहते। किसके नाम से बचना चाहते? देवी देवता सब माफ कर देंगे। भगवान जी ले आओ 100-200 रुपया के खरीद के उसको दीपाल पे चिपका दो, सुबह शाम पाप करो और 2 अगरबत्ती घुमा के साफ करो। और कबीर साहब का ज्ञान तो ऐसा है, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, और बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय खल। पर इसको भूल जाते हैं, बड़े चालाक आदमी होते हैं। एक उदाहरण बताता हूं। 2 गप्पी बैठे, अब गप्पियों को देखते, गांजा पीते कहते सत्संग कर रहे हैं, बीड़ी पीते शराब पीते कहते हैं सत्संग कर रहे हैं, और भगवान देवी देवता का नाम भी लेते हैं। तो 2 गप्पे बैठे सत्संग कर रहे, वही गांजा बीड़ी का संग हो रहा था उनका, उसको सत्संग कहते। सत्संग को इतना नीचे गिरा दिया, गांजा पीते शराब पीते सत्संग कर रहे। दोनों गप मार रहे थे। कह रहा था, एक ने तो साखी बना लिया बड़ी अच्छी। क्या साखी बना लिया? साखी बना लिया। गांजा की कस लगा रहे थे। गांजा में कितनी चीज रहती, चलम खींचते तो चलम, गांजा, और नीचे एक फिल्टर लगा रहता, इतनी बड़ी कपड़ा, और एक और उसके अंदर कंकर। तो क्या साखी बनाया उसने, ध्यान देना। कंकर में शंकर बसे। शंकर भगवान कहाँ बसते? वो कंकर में। कंकर में शंकर बसे, साफी में सीताराम, और गांजा में गणपति बसे, चलम में चारों। अरे फिर 4 धाम तीर्थ यात्रा सत्संग की क्या जरूरत, वहीं बस गए उनके तो सारे भगवान। पर हमारे हरसिंह जी मेहतवाड़ा से आए, ऐसे बैठे पारखी, देखो हमारे छिंदवाड़ा तक जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं सत्संग में, ऐसे पारखी बैठे। कहा रे गई गांजा क्या करेगा? बोले क्या करेगा। उनने भी एक साखी बनाया, और साखी बना के कहा, ध्यान देना, सुनिए ध्यान से। उनकी साखी क्या कहे? कहा, कंकर कहे कोरे करें, कोरे कर देंगे, कुछ भी तेरे पास नहीं बचने वाला है। देखे होंगे ना ये गांजा पीने वालों का। कंकर कहे कोरे करें, और साफी सब धन खोए, और गांजा में सब कुछ फूके, चलम चूस जाए तोय। अरे चलम ही तुझको चूस जाएगी। बोले क्या करेगी? बोले कुछ नहीं करेगी। एक तो आग लगा रहा था चलम पे, वो खींचता एक, उसने कहा रे भाई तेरे चलम को मुंह वोट सकरा है। बोले सकरा कहता 10 बीघा तो खेती चली गई। कहा 10 बीघा खेती? अरे हाँ, मेरी बीवी और बच्चे भी इसमें पार हो गए। क्या बीवी बच्चे भी? हाँ। बोले थोड़े दिन में मैं भी पार होने वाला हूं। ये होते हैं गांजा बीड़ी शराब, नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, और हाथ में होगा कटोरा, फिर कोई ना देगा खाने को। मैंने कहा था, ध्यान देना, पंडित भूले पढ़ी गुनी वेदा, और आप अपन को जाने ना भेदा। भेद रहस्य मर्म नहीं जानते हैं। इस पर थोड़ी देर मैंने निवेदन किया, साहब जी की आज्ञा हुई थी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। एक बार फिर जयकर बोलो सतगुरुदेव की। बहुत बढ़िया। ये थे श्री महेश साहब के विचार। देखो इतनी बात याद रखना, बातें सुनते सुनते ही सुनना होता है। बैठना आके अच्छी बात है, सुनना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, और समझ लेना ये तो बहुत बड़ी बात है। और समझने के बाद अपने जीवन में उतार लेना, उसका तो कहना ही क्या है। ऐसी सीढ़ियां होती, जैसे ऊपर चढ़ते हैं ना, तो यहीं से ऊपर पैर उठाए तो कौन चढ़ पाए, उसका एक तरीका है। बड़ी अच्छी बात है, हम संत महात्माओं की बातों को सुन रहे हैं। सुनना चाहिए भी, सुनना भी एक कला है। बल्कि ज्यादा बोलना तो एक बीमारी है।
कितने लोग बहुत ज़्यादा बोलते, सुबह से शाम बोलते रहते, मगर बोलना ढंग से बोलना, युक्ति युक्त बोलना और कल्याणकारी बातें बोलना, इसकी तो ऊंचाई अथाह है, हाथ नहीं आएगी। इसलिए महात्माओं की छोटी छोटी बातें बड़ी काम की है। कब? जब जीवन में उतार ले तब। बहुत बढ़िया रहा। सनातन साहब जी काफी देर से बैठे हम लोग के बीच।